नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा से सामने आया एक सनसनीखेज मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। धर्म, आस्था और अध्यात्म की आड़ में युवतियों का यौन शोषण करने वाले एक स्वयंभू गुरु आईआईटी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओडिशा निवासी 29 वर्षीय अभिषेक मिश्रा के रूप में हुई है, जो खुद को आदिकर्ता नारायण दास बताकर धार्मिक प्रवचन करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने न केवल महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण किया, बल्कि आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें तथा उनके परिवारों को ब्लैकमेल भी किया। अभिषेक मिश्रा ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद उसने आध्यात्मिक गुरु का चोला पहन लिया और मथुरा के राधा कुंज इलाके में पिछले लगभग 4 वर्षों से रह रहा था। यहाँ वह खुद को कथावाचक और धार्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करता था। युवाओं और महिलाओं के बीच प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने राधा कृपा अमृत नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, जहां वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवचन देता था। इसके अलावा उसने अपने फर्जी नाम से सोशल मीडिया पर पेशेवर पहचान भी बना रखी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी इन मंचों का उपयोग केवल धार्मिक प्रचार के लिए नहीं, बल्कि युवतियों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता था। विशेष रूप से इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से जुड़ी युवतियों को वह निशाना बनाता था। वह पहले उनसे संपर्क करता, फिर धीरे धीरे उन्हें परिवार से दूर होने के लिए प्रेरित करता और अंततः अपने साथ रहने के लिए तैयार कर लेता था। पुलिस के अनुसार एक समय उसके मथुरा स्थित ठिकाने पर करीब 24 युवक और युवतियां साथ रह रहे थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपी युवतियों को गंधर्व विवाह का हवाला देकर अपने प्रभाव में लेता था। वह इसे प्रेम और आपसी सहमति पर आधारित प्राचीन विवाह परंपरा बताकर महिलाओं को बहकाता और फिर उनका शोषण करता था। आरोप है कि वह प्रसाद के नाम पर दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िताओं को देता था। इसके बाद वह उनके साथ दुष्कर्म करता और पूरी घटना के वीडियो तथा तस्वीरें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने धार्मिक विश्वास का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर उसे धमकाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी बरामद हुए हैं, जिन्हें जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथ रहने वाले लोगों के परिवारों से धन उगाही भी करता था। आसपास के इलाकों की अन्य युवतियों को भी वह लगातार अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता था। करीब 6 महीने पहले एक युवती का परिवार उसे वापस घर ले जाने पहुंचा था, लेकिन उस समय आरोपी और उसके साथियों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि शुरुआत में आरोपी की मां भी उसके साथ रहती थी, लेकिन बेटे की गतिविधियों और व्यवहार से परेशान होकर वह वहां से चली गई। पहले आरोपी किराए के मकान में रहता था, बाद में उसने अपना मकान बनवा लिया। पुलिस का कहना है कि समय बीतने के साथ उसके साथ रह रहे कई युवक और युवतियां उसके व्यवहार पर संदेह होने के बाद वहां से चले गए। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में आरोपी उनका मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करता था, ताकि वे उसके प्रति वफादार बने रहें। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उनके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती है। कई पीड़िताएं मानसिक रूप से इतनी प्रभावित हो चुकी थीं कि वे उसके निर्देशों का विरोध नहीं कर पा रही थीं। देखा जाए तो यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चेतावनी भी है। धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने ऐसे स्वयंभू गुरुओं को तेजी से लोकप्रिय बनाया है और लोग बिना सत्यापन के उन पर भरोसा कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी ने अब तक कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आशंका है कि आने वाले दिनों में और भी पीड़िताएं सामने आ सकती हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में एक प्रकरण संज्ञान में आया है। राधा कुंड मोहल्ला है, वहाँ पर ये विगत लगभग 4 वर्ष से एक युवक रह रहा था, जो कि अपने आप को प्रवचन देना बता रहा था ऑनलाइन गीता पर। उसके प्रवचन में फंस करके और कई बच्चियां जो है, जो कि
बालिग बच्चियां थी जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से वो आकर के वहाँ पर रह रही थी और उनको ब्रेन वॉश करके और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई थी। ये इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था, जिसमें एक बच्ची जो खुलकर सामने आई थी उसका बयान अंकित कराया गया और उस बयान के आधार पे बलात्कार का मुकदमा इस युवक के विरुद्ध दर्ज करा के उसको कल गोवर्धन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आईआईटी रुड़की से 2017 से 2021 का पास आउट है मैकेनिकल में। उसके बाद से ये लगातार ऑनलाइन प्रवचन भगवत गीता का दे रहा था और ये जो वहाँ से 3 बच्चियाँ बरामद हुई थी और जिनको वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में उनके परिजनों के द्वारा ले जाया गया है और इस पर पूरे प्रकरण की जांच गोवर्धन पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, पढ़ा लिखा ये युवक है, तो ये बहुत आसानी से उनको अपने जाल में फंसाता था और उनका धार्मिक बिंदु रख करके उनका ब्रेन वॉश करता था। पिछले 6 महीने पहले भी एक परिजन आए थे जो कि अपने बच्ची को यहाँ से ले गए थे, वो बालिग बच्ची थी। तब भी इन लोगों के द्वारा काफ़ी वहाँ पर हंगामा किया गया था कि किडनैप करके ले गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच की गई थी, तो वो उनके परिजन थे, उनकी बच्ची यहाँ पे रह रही थी, तो वो लोग आकर के लेके गए थे और उसको काउंसलिंग करके उनके पास ही वो रही थी। विगत में यह संज्ञान में आया था लगभग 2 दर्जन लड़के लड़कियाँ वहाँ पर थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी हरकतें देख करके सभी लोग वापस हो गए थे। अभी ये 3 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। इसके बाद ये मोहल्ले में भी जो लड़कियां हैं उनको भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था, ऐसा तथ्य संज्ञान में आया है। अभी इसको गिरफ्तार करके कठोर विधिक कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। नहीं, इसमें किसी विदेशी तत्व का नहीं है। ये पहले किराए से रहता था। ये साधारण मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा से ये इसके परिजन वहाँ पर रहते हैं और इसका सिलेक्शन हुआ था। रुड़की से इसने इंजीनियरिंग पास किया है और पहले किराए से रहता था। इसकी माँ भी साथ में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इसकी माँ भी इसकी हरकतें देख करके इसकी माँ भी वहाँ से चली गई है। अब इसने अपना वहाँ पर घर बना लिया था और उसमें भी ये संज्ञान में आया है कि जो बच्चे बच्चियाँ रह रहे थे यहाँ पर, उनके घरों से उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे भी पैसा मंगवा रहा था। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। जो अभी परिजनों के पास फोटोग्राफ्स हैं वो इंटीमेटिंग पोजीशन में हैं, जो बच्चियों के साथ में हैं और वो आपत्तिजनक हैं फोटोज, वो भी विवेचना में सम्मिलित किए जा रहे हैं। और भी परिजनों के पास अगर इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ आसपास के लोग हैं वो भी संपर्क में आए हैं, वो भी साक्ष्य दे रहे हैं इसकी हरकतों को लेकर। इसमें बहुत ही कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बच्ची ने अपने बयान में बताया है कि ये बोल देता था कि हमारा आपसे गंधर्व विवाह हो गया है और उसके बाद ये रहता था उसके साथ में। कुछ युवक भी साथ में रहते थे, उनका भी किसी से भी गंधर्व विवाह कह करके विवाह करवा दे रहा था। इस तरह के तथ्य संज्ञान में आया है जो कि बताया गया है और उसका भी परीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल इसने किया है। अभी सभी की काउंसलिंग की जा रही है और इसमें सभी को जो है कोशिश की जाएगी। पुलिस का भी प्रयास रहेगा और जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो सही रास्ते पर आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।